तवज्जो दे नाल सबक सुनो। जिस चीज की असल नबी के जमाने में हो, गुजरते जमाने के साथ शक्ल बदल जाए, चीज जायज रहती है, नाजायज नहीं होती। समर साहब मिसाल मैं कसौण, दूध नबी पाक के ज़माने में था ना, ऊंट का, बकरी का, गाय का था ना दूध। आप मुझे बताएं चाय भी थी या पत्ती चाह जड़ी बना के पीने भी सीगी? बोलो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डरे क्यों बैठे हो? नहीं थी ना। जायज़ है या ना जायज़ है? कि मैं नबी पाक के दौर से आए नहीं, कहते ने यार असल तो है ना दूध, सिर्फ शक्ल ही बदली है ना। मैं सिर्फ तुहानू मसला समझा रहा। इसी तरह आप इस दूध की खीर बना लें, शक्ल बदल गई, उस दौर में तो नहीं थी। कस्टर्ड बना लें, शक्ल बदल गई। आप कुल्फी बना लें, शक्ल बदल गई। आप मिल्क शेक बना लें, बैठे हो, शक्ल बदल गई। कार हराम। नबी के दौर में नहीं था, कहना नहीं असल थी ना दूध, असल तो है ना, शक्ल ही बदली है ना। मैं क्या आही कानून तेन समझाना, ये होती है बात। मैं कह गल सुन, देखो गोश्त मेरे नबी के दौर में था ना, और बोलो तो सही ना। अच्छा आजकल ए वाइट समझ आ रही है, अचारी, शनवारी। क्यों शाह साहब ऐसा ही है जी? अच्छा हट के बारबेक्यू, बिरयानी, दम पुखत, मुंह च पानी तो आ गया होना है, इनू पी जाओ ते मसला समझो। मैं आपको मसला समझा रहा हूं। अब कोई बंदा कहे ओए सिर्फ गोश्त होना चाहिए बाकी डिशे नहीं, वो कहता ओए यार असल तो है ना, सिर्फ शक्ल ही बदली ना। हाय ओए मेरे अल्लाह, सिर्फ शक्ल ही बदली ना। कहता हाँ तो फिर कहता जायज असल तो है ना। मैं कहा पक्का रही हूं, मैं तेन इथों फड़ना ही, जे तेन साह आ जाए तो गल होई ना। फिर एक मिसाल और सुन लीजिए। मस्जिद बन गई पक्की, मैंने कहा नबी पाक के दौर में तो पूरे कद से बमुश्किल खड़ा हुआ जाता था, और वो खजूरां दियां खापड़ा सन। जमाना बदला, कड़ियां ते बाले आ गए, बांस आ गए, छतीरी उत्ते आ गई, तरपाल आ गई, पतड़ा आ गईयां, गाडा टीयर आ गए। जमाना बदल रहा है, शक्ल बदल रही है। नबी पाक के जमाने वाली मस्जिद नहीं रही। आजकल तो लंडर आ गए हैं, लंडर में टैला आ गई, टैला लिखाइयां आ गई, लिखाइयां मुल्तानी आ गया, हर शय बदल गई। वो कहता मौली साहब भावें बदल गई पर हराम नहीं। मैंने कहा क्यों? कहता है असल तो है ना। हाय 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 हाय, गुजरते जमाने के साथ शक्ल ही बदली ना। ए लो जी हुण सुनियो, तुहाडी वारी आ गई। मैं नहीं जे तुहानू कहना, जिहदे दिल नू गल लगी वो बोले। मैं क्या मौलवीओ, दुध असल है, ओदी शक्ल बदल जाए तो तेरी शक्ल नहीं बदलदी। गोश्त है, ओदी असल है, ओदी शक्ल बदल जाए तो तेरी शक्ल नहीं बिगड़दी। मस्जिद असल है, उसकी शक्ल बदल जाए तेरी शक्ल नहीं बदलदी। रोजा रख के नबी ने मीलाद की असल दे दी है। गुजरते जमाने के साथ अगर झंडा आ गया, जलूस आ गया, लाइटिंग आ गई, नात आ गई, तिलावत आ गई, लंगर आ गया, फिर तेरी शक्ल क्यों बदल दी भाई? सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो। ओ को गल समझ आई है कि कोई नहीं आई? जिस चीज की असल, ये कानून आई समझ लो। तुसी भावें साइकिलों का काम क्यों नहीं करते, जे तेरे सामने कोई 2 नंबर टिक जाए तो गल होई ना जी।
जेड़ा कहना ना नहीं वही काम होना चाहिए जो नबी पाक के दौर में था। उन्होंने कहा सवेरे मैं तेरी स्कूटर नु आग ला के तेरे बूहे ते खोता बनना है, खोतिया। नाराज नहीं होना, मैं आपको मशवरा दे रहा हूं। ओके क्यों? उन्होंने कहा फिर सवारी भी वो होगी जो नबी के दौर में थी। खोता ते खच्चर ही हुंदा सी पुत, तैनू स्कूटर ते नहीं मैं बैठ देना। कहता नहीं यार जैसे जमाना बदला है, ये सवारी आई है तो फायदा उठाना चुकी है चाहिए। अब मैंने कहा सुन ले, जैसे जमाना बदला लोगों ने अपने लीडरों का इस्तेमाल किया, अपने लीडरों के लिए झंडे लगाए, झंडियां लगाई, लाइटें की, जुलूस निकाले, जलसे किए। कायनात के अंदर मेरे नबी से बड़ा लीडर भी कोई नहीं है, मेरे नबी के जुलूस से बड़ा जुलूस भी किसी का नहीं है। हम कायनात वालों को बताएंगे लीडर भी मुस्तफा बड़े हैं और आमद मुस्तफा का जुलूस भी कायनात में सबसे बड़ा जुलूस है। यानी उसकी असल हो, असल बस शक्ल जो भी बन जाए। रोजा रख के मेरे नबी ने असल तो दे दी ना, कहा बिल्कुल, ते हुण झंडे झंडियां ना शक्ल गल ते ओही आ ना। ते फिर दुध दी चाह बन गई, खीर बन गई, कस्टर्ड बन गया, कुल्फियां बन गई, बर्फियां बन गई, तो मौलवी हर शय भीड़ी जाना। जागो, ये है पॉइंट जो आपको समझाना मकसूद था कि शक्ल बदल जाए, असल हो। कोई मसला बस शरीयत के मुखालिफ नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शरीयत की मुखालफत वाली बात है। हुण जदों वेख्या ना भी अत्तारी साहब होरां दा किला दिता ठोक, इस गल दा ते जवाब कोई नहीं। अब नए सलाहुद्दीन आ जाते हैं, दे दूं एक जवाब। ये इस रबीउल अव्वल का लेटेस्ट एतराज और जवाब भी सुनिए और चस लीजिए। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, तारी साहब एक बंदे ने पर्ची लिखी, कहता तुसी इन्ना खर्चा कर दो किसी दी धी भैन दी शादी कर दो। मैं कहा आजा पुत्र हूं तेरी चक्की च भी दाने पा के घल्लूं, तैनू भी खाली नहीं हो जान देना, बस तू नहीं हुण उदां जांदा। इधर देखो, मैं आप अगर हमारे नारे लगाते हैं तो मैं मसलक दा पहरा भी ना देवा, मसलक का पहरा हम दे के जाएंगे। और ये सुनिए, मैनू आख्या ओए भाई मैं अपना घर सजाया इस महंगाई के दौर च मैं 8000 रुपया खर्चा किया है। किन्ना जी? बोलिया जे कोई ना, बोलिया जे कोई ना। तुसी कईयां ने 2000 च भी सजाया, कईयां ने 3000 च भी सजाया, कईयां ने 1000 च भी सजाया होना है। एक लाइट ला लो, एक झंडा ला लो, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। बस मैं घर सजाया 8000 दे विच। हुण सुन्नी बंदे नूं तो खुश होना चाहिए है, तो एतराज करने वाले सोचना चाहिए है। और जो मैं जवाब दिता मैं इंज ही दिता, वीडियो बनती भी मैं जिम्मेदार हाँ। मैं कहा यार मैं 8000 च घर सजाया है, तू कहना इन्ना खर्चा ना करो, किसी दी धी भैन दी शादी कर दो, 8000 ना तुहाडी बाजी विआही जाऊ ते ले ला। जिंदा बंदा बोले जिंदा बंदा दुए दी छुट्टी है। देखो मैंने गाली नहीं निकाली, मैंने सिर्फ ये बात की, ओए 8000 ना बाजी विआही जाऊ। चलो यार की याद रखेगा केड़े सखी दे पेड़ पै गए हैं। 2000 होर पा के 10वीं इमाम हुसैन दे नाम दी, 1000 होर पा के 11वीं मुस्तफा दे नाम दी, 1000 होर पा के 12वीं मुस्तफा, 12000 रुपया दो। ओए आ वेखो जे तेरी विआही जांदी तू विआह लै। कहता नहीं ये नाल तो नहीं विआही जानी। तो मैं क्या फिर बक बक क्यों कीती हो? जे तेनू पता है विआही नहीं जानी तो नबी पाक दा जश्न तो मनाउण देना। कच खुदा का खौफ करो। इत्थे मैनू बाबा खादिम रिजवी चेते आउंदा जे। बाबे खादिम ने पता की सट मारी सी? बाबे खादिम ने आख्या ओए तुहानू पीड़ा होर ने ते फकीयां हार ने। अज भी मेरे बाबा जी लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। असल नबी पाक दियां आमद दियां झंडियां, लैटां, झंडे, सजावट, ए जड़ी हजूर दी उम्मत दा जोश और जज्बा है, ए नहीं वेख्या जांदा, नहीं वेख्या जांदा। पीड़ा आ ने फकीयां किसी दा ब्याह कर दो। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अंधे को क्या नजर आए क्या देखे। और सुनो, अगर कोई ऐसा एतराज करने वाला बैठा है
तो 12,000 मेरे को लै ला, तू ब्याह ला। पहली गल। दूई गल, ऐ इत्थे बैठे जे मैं डजकोट में, मेरे जो मुझे याद पड़ता है, मेरा ख्याल है कि मैं कुछ 6 साल तक जुमा पढ़ाता रहा हूँ, लगभग 5 से 6 साल तक वो शिफा मस्जिद में। और आज वहाँ की कसीर तादाद खड़े होने वालों में, बैठने वालों में मुझे नज़र आ रही है। और ये इनका भला हो कि आज तक हमसे मोहब्बत करते, हमारे दिलों में भी तुम्हारी बहुत कदर है। ये सच्ची बात कह रहा हूँ आपको। गिरामी कदर हजरात, आप मुझे जानते हैं, हमने कभी झोल वाली तकरीर नहीं की, 2 नंबरी वाली नहीं की, लेकिन जो बात करते हैं हम क्लियर कट और बिल्कुल डंके की चोट पर बयान करते हैं। और ये बात भी यहां पर सुन लीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद के लिए ये चीज़ें इनसे बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन मेरा जुमला सुनना यार, ये जो लोग तुम्हें रोकते हैं ना, ये चाहते हैं कि लोगों का ताल्लुक नबी से टूट जाए, वो ये चाहते हैं कि लोग नबी को भूल जाएं। मैं आपको नसीहत करता हूं, कभी नबी को ना भूलना, कभी नबी को ना भूलना। मेरे सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खां को जानते हैं, जिनकी वजह से हम बरेलवी हैं। आपकी तालीमात क्या है आप सुनिए ज़रा। आपने फरमाया ये जो आशिकाने मुस्तफ़ा है ना, ये जश्न भी करते हैं और हुजूर की उम्मत की खिदमत भी करते हैं। मैं हाथ नहीं खड़े करवाता, मेरा ये यकीन है। इस मजमे में लोग बैठे हैं, इस मजमे में जो रबीउल अव्वल की आमद पर गरीबों की मदद भी करते हैं। इस मजमे च लोग बैठे जी, इस मजमे च ये गरीब बच्चियों की शादियों में हिस्सा भी मिलाते हैं। कोई कपड़े खरीद के देता है, कोई जहेज खरीद के देता है, कोई रोटी बना। मैं जानना, मेरा चन्न सानू पता है, मैं यहां डजकोट के आशिकाने मुस्तफ़ा ये बड़े खुले दिल वाले आशिकाने मुस्तफ़ा हैं। आप डजकोट शहर की मस्जिदें देख लें, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के लोगों के अंदर हजूर के दीन की कितनी मोहब्बत है। मेरे उस्ताद जी कहा करते, जब मैं फैजान मदीना फैसलाबाद में पढ़ता था, फरमाते ने इलाके आने का इश्क रसूल वेखना हो ना तो उन्होंने मसीत वेख्या करो। मसीत सोहनी बनाउण तो समझिया जे ये दीन नाल भी प्यार करते हैं, मुस्तफा नाल भी प्यार करते हैं। आप डजकोट शहर की मस्जिदें महल्लों में चल के देख लो, आपको पता चलेगा ये हजूर के कितने बड़े दीवाने हैं। और इसी डजकोट शहर के अंदर मुझे पता है ऐसे लोग मौजूद हैं जो गरीब बच्चियों की शादियां करते हैं। मुझे पता है जो गरीबों को राशन लेके दे। मुझे मेरे नोटिस में अब आई, मैं उनके नाम जानता हूं और इस मजमे में कई बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोग किसी को बताते नहीं हैं, वो छुप के करते हैं। हमारे उलमा की आला हजरत की ये तालीमात में से है, फरमाया जब किसी गरीब की मदद की जाए ना तो फिर लोगों को ना बताया जाए। दोबारा फिर सुन लो, जब किसी गरीब की मदद की जाए तो लोगों को ना बताया जाए। होता क्या है, फरमाया जब तुम लोगों को बताते हो ना कि मैंने फलां गरीब को राशन दिया है, फलां की बेटी की शादी की है, लोग फिर उन गरीबों को ताने देना शुरू कर देते हैं, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है। फरमाया ना, अगर गरीब को देना है सज्जे हाथ ना दे, खब्बे नू भी पता ना लगे। ये हमारे उलमा की तालीम है। और मुझे पता है यहां पर आशिकाने मुस्तफा बैठे हैं। ओए आ उत्ते वाले मुंडे चुप कर जाओ, नहीं तो मैं तुहाडा डॉक्टर घल्लण लगा जे लितरा वाला एक बंदा। चुप कर जाओ, चंगे रहोगे। आप सुभान अल्लाह फरमाइए। आप जितने हजरात बैठ, इधर देखें मेरी तरफ, आपकी खिदमत में मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी मिलाद शरीफ का महीना आए, 11वीं का आए, जब भी मुहर्रम शरीफ का महीना आए, कोई रमजान का महीना आए, और अगर अल्लाह ने आपको तौफीक बख्शी है, बेशक एक घर हो, उनकी खिदमत जरूर करना। करोगे? किसी को बताना नहीं है, फेसबुक पे ना चढ़ाना, अखबारों पे ना देना। उन गरीबों को भी जीने का हक दो यार। और हमारे आशिकाने मुस्तफ़ा ऐसा करते हैं। ये ड्रामेबाज लोग होते हैं जो आ जाते हैं, तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते, और चुप चुप। हमारे सुन्नी ही तो हैं जो गरीबों की बच्चियों की शादियां भी करते हैं, राशन भी देते हैं और हुजूर का जश्न भी करते हैं। कभी हुजूर के जश्न से पीछे ना जाना। ये 1 साल के बाद महीना आता है, कसम खुदा की, उम्मत के वो लोग जो कभी कभार मस्जिद में आते हैं, वो भी आके हुजूर की बातें सुन लेते हैं, वो भी नमाज पढ़ लेते हैं, वो भी लंगर खा लेते हैं, और वो भी आके अदब और इश्क और मोहब्बत का सबक सुन के जाते हैं। और मैं बिल्कुल गुफ्तगू को इख्तितामी लम्हात में दाखिल कर चुका हूँ।
और मैं चाहता हूं कि आपको 2-4 नसीहतें और कर दूं, अगर आप इजाजत दें तो कर दूं आपको। ऐ मेरे हाथ बन्ने देख लो, ऐ देखो, कभी भी नबी पाक की बेअदबी ना करना और गुस्ताखी ना करना। तवज्जो है मैंने क्या कहा है? और यहीं पर मैं हाथ बांध के आपको कह रहा हूं, कभी नबी पाक के सहाबा की गुस्ताखी और बेअदबी ना करना। जो बंदा नबी पाक के सहाबा का गुस्ताख हो उसके पास ना बैठना। ये मैं दूसरी नसीहत कर रहा हूं। तीसरी नसीहत, नबी पाक की अहले बैत के साथ कभी भी बुग़्ज़ ना रखना। समझ आ रही है आप हज़रात को? चौथी बात, आका करीम अलैहिस्सलाम की जैसे सहाबा की इज्जत का दिफा करना है, वैसे ही नबी पाक की अहले बैत की इज्जत का भी दिफा करना है। यह अहले सुन्नत की सही रास्ते की तर्जुमानी कर रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। उम्मती खड़ा हुआ जो कि वली था, मैं तर्जमा करूं तो बाबा था। कौन था? बाबा। उसने कहा जी मैं लेके आता हूं। फरमाया कितनी देर च? कहता जी अख दा पलक चपकन तो पहले। और कुरान में है वो लेके आया है। मैंने क्या कहा? कुरान में है वो लेके। अब जो बंदा कहता बाबे शाही को नहीं, बाबे कर दे कुछ नहीं, दो बातें हैं तुम्हारे सामने। या तो कुरान की इस आयत का इनकार करो और काफिर हो जाओ कि बाबे तो शाही कोई नहीं। अब जो इनकार करेगा काफिर होगा कि नहीं होगा? या फिर इस आयत को मानो कि अगर सुलेमानी वली में इतनी ताकत है तो मुहम्मदी वली में कितनी ताकत होगी। और ये बात मानो और इस मिर्जे और इसके मिर्जियों पे लानत भेजो और इसको कहो तेरा प्यो है नहीं, तू लावारिस बच्चा है, तू साढ़े बाबिया नु क्यों पै गया। दो ही रास्ते हैं आपके सामने, ये फिक्र तुम्हें काफिर करके मारेगी, वरना तौबा करो और पक्के मुसलमान बन जाओ। तवज्जो है आप हजरात की? और दूसरी बात भी सुनना, आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हुए हैं, आप मुझे एक बात बतलाएं, इस पूरे खित्ते में इस्लाम किसने फैलाया? सारे बोल सकते हैं आप हजरात? अगर जगह है तो यहां बुजुर्गों को बिठा दीजिए, अगर जगह हो तो, अगर जगह दो भी बुजुर्गों को बिठाइए, अल्लाह आपको खैर बरकत दे। अच्छा यहां अगर कोई कुर्सी है तो ले आओ, ले आओ, इथे ले आओ, शाह साहब नो इथे अगे बिठाओ। और राह छो भी राह, जल्दी करो, जल्दी करो, शाह साहब के लिए कुर्सी यहां बिछाएं। अल्लाह अकबर। शाह साहब ते जिन्ने आ जान साडी ओनी खैर है। ऊंची बोलो ना सुभान अल्लाह, प्यार दे नाल है। अल्लाह अकबर। मैं जो दूसरी बात कह रहा हूं समझ आ रही है आप हजरात को? मेरा ख्याल है थक गए हो, घंटा हो गया है ना? नहीं, तो थकना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपकी खिदमत में जो बात अर्ज कर रहा हूं वो ये है, बिस्मिल्लाह हुजूर तशरीफ रखिए, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे, बरकत दे, बिस्मिल्लाह। वो दूसरी बात जो आपको समझा रहा हूं, यहां बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, यहां इस्लाम पूरे बर्रे सगीर में किसने फैलाया? हुण कोई बंदा आके बाबे शाही को नहीं हो, तू सिखां दा मुंडा है। यहां तो बुजुर्गों ने इस्लाम फैलाया है। और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, पूरी दुनिया में से आप कोई टीम बुलाएं, उसे बोले रिसर्च करे यहां इस्लाम किसने फैलाया है, तेरे वर्गे गुल्लर दा नाम नहीं आएगा, मेरे दाता दा नाम आएगा। समझ आ रही है मेरी गल दी?